कल 12 नंबर की गाथा का अर्थ अपन ने देखा था। इस गाथा का अभिप्राय था कि अशोक योग के फल से आत्मा कुनर होता है, त्रेंच होता है और नारकी होकर के हजारों दुखों को भोगता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। अनादिकाल से आज तक संसार परिभ्रमण की परिपाटी अशोक योग के उदय से चलती रही। कभी संयोग भी मिला, सत्समागम भी मिला, लेकिन भावों में परिवर्तन नहीं हुआ। दो कारण होते हैं, या तो निधत्ति निकाचित कर्म का उदय हो अथवा अभव्य आत्मा हो। इन दो कारणों से सत्समागम मिलने पर भी परिणमन नहीं बदलता। वास्तव में देखा जाए तो आत्मनिरीक्षण करने की कोशिश करें। धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, गुरुओं के प्रति अपना अंतरंग से कैसा परिणाम होता है। सत्समागम मिलता है तो अपनी स्वेच्छा से उसको सौभाग्य मान करके प्राप्त करते हैं अथवा संस्था के नियम का पालन करता है। इस पर विचार कर लेना। यदि नियम पालन करने के लिए आप कर रहे हैं तो ये दबाव है। यदि ये काम नहीं करेंगे तो हमारे अधिकारी हमारे ऊपर रौब जमाएंगे। इसलिए धर्म कर रहा है। और अंतरंग से परिणति होती है कि जब कभी समागम मिले और अंतरंग में ऐसा उत्साह हो जैसा उत्साह बछड़े को अपनी मां से मिलने का होता है। बछड़ा दिन भर रस्सी में बंधा है, मां जंगल गई है, और शाम को जब वो मां आती है और एक आवाज लगाती है, गौरव होता है। गौरव मतलब गाय का जो शब्द है, रव माने होता है शब्द, और गौ यानी गाय का जो शब्द है, उस गाय के शब्द को सुन करके बछड़ा नाचने लगता है। बार बार प्रयास करता है कि उसका बंधन खुल जाए और वो अपनी मां से मिल जाए। और जैसे ही उसके गले से बंधन छूटता है तो अपनी मां से मिलने के लिए ऊंट की चाल चलता है कि सिंह की तरह छलांग लगाता है। देखा कभी? वो बछड़ा जैसे जाकर के और मां से मिलता है तो दूध बाद में पीता है। पहले वो बार बार मुख मारता है कि तुम इतनी देर के लिए हमें भूल कैसे गए। मां उसके साथ वात्सल्य का भाव रखती है,
चाटा चूमी करती है, बेटा मैं क्या करूं, मैं भी पराधीन थी, नहीं मिल सके। जब दोनों अपनी भाषा में समझ जाते हैं तो वो दुग्धपान करता है। और दुग्धपान करते करते जैसे वही गाय दोहने वाला उस बछड़े को गाय से छुटाता है तो पूरी शक्ति लगाता है बछड़ा, अभी नहीं, अभी और लेने दो, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, बंधन में पड़ जाता है। अपन भी विचार करें, क्या धर्म के प्रति अपने भी भाव ऐसे गाय और बछड़े की तरह, मिलने की तरह होते हैं कि अंदर का भाव होता है चलो भाई सब पहुंच गए अपन ने जो है, तो लोग क्या कहें, क्या कर रहे थे, सो रहे थे, कहा तक तर्क तो कोई ना कोई कर ही देगा, पूछ ही लेगा क्या कर रहे थे, और फिर सामने वाले के सामने कुछ तो उत्तर देना पड़ेगा। ये अशुभ योग की परिणति आज तक दर्शन और चारित्र से दूरियां बना करके रखते हैं। उसी बात को अपन यहां समझते हैं। आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, यदा अयम आत्मा मनागपि धर्म परिणतिम अनासादयन् अशुभ योग परिणतिम आलम्बते तदा को मनुष्य त्रियग नारक भ्रमण रूपम दुख सहस्र वंदनम अनुभवते। यदा, यदा माने जब, जब जब भी अयम आत्मा, सा आत्मा नहीं, सा में और अयम में अंतर समझते हो? अयम शब्द यदमस्तु सन्निकृष्ट है, इदम शब्द का प्रयोग अत्यंत सन्निकृष्ट होने पर प्रयोग किया जाता है, और ये अयम शब्द इदम शब्द से बनने वाला शब्द, ये दो ही पुंसी, इदम के स्थान पर अयम आदेश होता है एक वचन में। तो अयम आत्मा माने ये आत्मा, यदि सा आत्मा होती तो वो आत्मा। सा शब्द का प्रयोग परोक्ष के साथ में प्रयोग किया जाता है, सामने नहीं है, लेकिन थे सोहम कोहम सोहम। प्रश्न करो, कोहम मैं कौन हूं? सोहम। सोहम माने जो मैं हूं वह है भगवान, जो भगवान है वही तो मैं हूं, कोई दूसरा थोड़ी है। जब तुम भगवान हो तो अंतर कहां? अंतर यही ऊपरी जान, बे विराग यहां राग वेता, बे बैरागी है, यहां राग का आडंबर है, वितान है, समूह है, बस अंतर यही ऊपरी जान, बस इतने ही अंतर समझ लो। तो कहते हैं सा जो भी परमात्मा है वो है अयम, मैं भी बन सकता हूं। कैसे बन सकते हैं? बस राग त्याग पहुंचू निज धाम, फिर आकुलता का क्या काम, बस इतना कर लो, कोई दुनिया की चीज नहीं छोड़ना, राग का त्याग करता। और सबसे ज्यादा कठिन है तो क्या है? राग का त्याग। ये राग की परिणति है कि छोटी सी वस्तु को भी अपनी बना करके रखता है, अपना पूरा अधिकार बना करके रखता है, कहीं गुम जाए तो फिर से हम उसको पकड़ सकें। इसलिए एक एक चिंदी चिंदी पे भी अपना नंबर या नाम डाल के रखता है। आप लोगों की नहीं कह रहे? नहीं होता है।
ये अतीव आसक्ति का प्रतीक है। एक लोहे का कटोरा लेता है तो पहले नाम डालवाता है, नाम डालो इसमें, नहीं होता है ऐसा। जबकि आपके लिए उपदेश दिया जा रहा है कि राग त्याग पहुंचो निज धाम, राग का त्याग करके निज धाम में पहुंच जाओ, और यहां राग का आडंबर जोड़ता जाए, तो क्या रास्ता हमारा मंजिल की ओर है कि विपरीत है? आप कितने चलें, लेकिन विपरीत दिशा में चलेंगे तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी। और आप एक कदम चलें लेकिन सही दिशा में चलें तो कल आपको मंजिल मिल सकती है। बस दिशा सही होना चाहिए। यदि दिशा सही नहीं है तो तुम कितना भी परिश्रम करो, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देखो क्या बात कहते हैं, अयम आत्मा माने ये तुम्हारी आत्मा नहीं, ये आत्मा हमारी आत्मा। जब मनाग अपि थोड़ा भी धर्म की परिणति को प्राप्त नहीं होता है, तो जो धर्म की परिणति से शून्य है वो आत्मा अशुभोपयोगी होता है। अशुभोपयोग की परिभाषा समझ में आ गई क्या? किसे कहते हैं अशुभोपयोग? जब यह आत्मा धर्म की परिणति को थोड़ा भी, लेश मात्र भी, लगार मात्र भी जहां प्राप्त नहीं हो सकता, उसका नाम अशुभोपयोग है। और अशुभोपयोग की परिणति को आलंबन करता है तब अशुभोपयोगी क्या बनता है? कुमनुष्य बनता है, मलेच्छ खंडों में उत्पन्न हो जाता है। लब्ध पर्याप्त जैसी अवस्था में प्राप्त हो जाता, मनुष्य बना, लेकिन ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न हुआ कि जहां पर जीवन भर अशुभ योग की प्रवृत्ति होती है। एक पल को भी अपने विषय में सोचने का समय नहीं मिलता। आप विचार करो, 24 घंटे में आप अपने लिए समय कितना देते हो? समय देते कि नहीं देते अपने लिए? कोशिश करो ज्यादा समय ना दे पाए तो 1 घंटे में 10 मिनट अपने लिए दिया करो। संभव है? जब अपन व्यापार करते हैं तो 1 रुपया में 10 पैसा तो अपने बाप के होते ना, नहीं होते? नहीं तो व्यापार करेगा। जब इतना व्यापार आप कर रहे हो 24 घंटे, तो 10 मिनट आपके पास और नहीं है क्या? कोशिश करो उस 10 मिनट में धर्म की शरण को जाता हूं, धम्मम शरणम प्रपज्यामि, सबकी शरण छोड़ता हूं। और उस समय विचार करे, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। हे आत्मन, तू अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरण करता है, कोई दूसरा साथी नहीं है। संसार में सुख नहीं है, खोज रहे हैं हम। तो जो व्यक्ति संसार में रह करके सुख खोजने में लगा है, वो रेत को पील करके तेल निकालने की कोशिश कर रहा है। संभव है?
रेत में से तेल निकल सकता है? शिवचंद्र आचार्य ने 11 में भी यही बात कही कि जो व्यक्ति एक क्रिया कर रहा है, ऐसी क्रिया करने वाला व्यक्ति पानी को बिलो करके मक्खन की खोज कर रहा है। जो संसार में सुख खोज रहा है, वो व्यक्ति चट्टान के ऊपर कमल उगाने की कोशिश कर रहा है। पढ़ो, ज्ञानार्णव में लिखा है ऐसा। और आप लोग रोज पढ़ते हैं, कहूं न सुख संसार में सब जग देखो छान। पढ़ते ना ऐसे? अरे वाना पढ़ते ना? कहूं न सुख संसार में। ये पंक्ति तुमने अपने जीवन में कितनी बार पढ़ी बताओ? कितनी बार पढ़ी होगी भाई साहब? 100-200 बार तो पढ़ ली होगी ना, पढ़ी होगी ना। लेकिन ये आस्था बनी कि नहीं बनी? कहूं ना सुख संसार में, कहूं ना सुख संसार में, कि सिर्फ यही आस्था है कि सब सुख किसी जहान में, सब सुख किसी जहान में। क्या बना की आस्था बैठे होता? सब सुख किसी जहान में है ना। इंद्रिय सुख हो सकता है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख तो कहीं संसार में मिलने वाला नहीं। इसलिए धर्म की परिणति को पाने की कोशिश करो, अन्यथा जिंदगी भर पढ़ते रहोगे नर्तन रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो। नर्तन रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो। जो हम दूसरों को बड़े शान से सुनाते हैं, वो कभी अपने लिए भी सुना करो। दूसरों को सुनाने में जो आनंद आता है, वो कभी अपने आप को सुनने भी आनंद आना चाहिए। को मनुष्य हो गया, वो मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सका तो त्रेंच हो गए। और त्रेंच गति के दुखों को अपन देखते हैं। कोटि जीवते जात ना बने। भगवान की स्थिति तो इंद्र ने 100 जिह्वाओं से कर ली थी। 1000 आंखों से भगवान को देख लिया था। लेकिन यहां तो ग्रंथकार ना 100 लिख रहा, ना 1000 लिख रहा, ना लाख लिख रहा। क्या लिखा? कोटि जीवित, करोड़ों जिह्वाओं से उनके दुखों का वर्णन करें तो भी नहीं कर पाते हैं। धन्य। और अनुभव करो कि भवन में रह रहे, सब ओर से कागज लिपटे, पिलाई लिपटी, फिर भी कांप रहे बेचारे। वे तो बाहर रोड पे वृक्षों के नीचे बैठ करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रात को जब बाहर निकलते हैं और यहाँ पशु जब रमाते हैं, चिल्लाते हैं, तो लगता बेचारे ठंड में कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं। ये अशुभ योग के उदय का फल है। आज समझ में नहीं आता है, लेकिन कल जब उस पर्याय में जाते हैं तब समझ में आता है। तब चिल्लाना होता और कुछ नहीं होता है। पशुवन करके बोझ उठायो, भूख प्यास सही अकुलायो। असुवन से भीग गई अखियां, न मानी जिनवाणी की उद्या। जिनवाणी की बातें अच्छी नहीं लगी कभी, और एक कष्ट भोगता रहा। एक अशुभ योग का फल है। और नारक भ्रमण रूपम, नरक पर्याय कहां से आ गए? ओई त्रेंच जीव अति संक्लेश भावित मरो, घोर शुभ सागर में पर। ये अति संक्लेश परिणाम से मरण करता है तो घोर नरक में पड़ जाता है। संक्लेश कौन ने दिया? अपन कहते हैं तुम हमें गुस्सा ने दिलाइयो।
ऐसा कहते हैं ना। हम बिल्कुल शांत थे, इन्हें गुस्सा दिला दी हम। सही कह रहे हैं आप। गुस्सा दिलाई जाती कि गुस्सा की उदीरना होती, बताओ क्या है? गुस्सा लेने देने की वस्तु है। कोई किसी को गुस्सा दिला सकता है? सामने वाले व्यक्ति की क्रिया को देख करके कषाय की उदीरना अपनी होने लगती है और फिर उसको अपन थोपते हैं कि तुमने गुस्सा दिला दे। गुस्सा नहीं। साधक ऐसे निमित्तों को देख करके, संयम घाती निमित्तों को देख करके सोचता है कि जैसे नाटक में आप देख रहे हैं, तो नाटक को देख करके कैसा लगता है आपको? गुस्सा आती कि हंसी आती? क्या होता? ये नाटक है, इसको देख करके भी अपन को अपनी दशा पर हंसना चाहिए कि मेरी ये दशा है। आज तक हमारी इस दशा का मूल कारण बस यही रहा कि हमने गुरु वर्णम, गुरु के वचनों को स्वीकार नहीं किया और आगम के वचनों को स्वीकार नहीं किया। यदि आप आगम के और गुरु के वचनों को अच्छी तरह से श्रद्धान करते हो और हमेशा ठंडे बने रहते हो तो तुम्हारा बहुत अच्छा जीवन होगा। इस बात को ध्यान रखना, लोहा जब तक ठंडा होता है तब तक मजबूत होता है, और गर्म होते ही मन माफिक हथियार बना लिए जाते हैं। फिर से बोला, लोहा जब तक ठंडा होता है तब तक मजबूत होता है, और लोहा गर्म होते ही मन माफिक हथियार बना लिया जाता है। बस समझ गए? जब तक आप ठंडे रहेंगे तब तक आप अध्यात्म की दृष्टि से मजबूत रहेंगे। कोई दुनिया की शक्ति हिला नहीं सकती आपको। और गर्म होंगे तो मन माफिक, जैसे लोहे के आभूषण बना रहे ना, ऐसी मन माफिक गति कब कौन सी हो जाए, त्रियंच गति में कहां चले जाएं, कोई ठिकाने नहीं। इस गति का निर्माण कौन कर रहा है? आपका गर्म माथा कर रहा है। ठंडे माथा वाले तो हमेशा देव आयु का ही बंद करते हैं। ठंडे दिमाग वाले लोग हमेशा पुण्य प्रकृतियों का बंद करते हैं। कभी भी ठंडे दिमाग वालों के लिए पाप प्रकृति का बंद होता ही नहीं। पाप प्रकृति का बंद तो उनको होता है जो तीव्र संक्लेश परिणाम करके गर्म लोहे की तरह हो जाता है। कोशिश करें संयम घाती निमित्तों के मिलने पर भी गर्म ना हो। संभव है? संयम घाती निमित्त के मिलने पर गर्म ना होवे तब तो आप बहुत अच्छे साधक हैं। अन्यथा हम साधना तो कर रहे हैं लेकिन नंबर कितने ला रहे हैं? ये प्रवचन सार में कहा जा रहा है कि जब धर्म की परिणति अंदर से बिल्कुल ना हो गए तो फिर वो व्यक्ति सफल नहीं होता, स्वोपयोगी नहीं होता है। मान लीजिए दाल देखने में बहुत प्यारी लग रही है, हल्दी भी डला है, घी भी डला है, लेकिन जब जिह्वा पर रखी और नमक गायब है तब वो दाल अच्छी है कि बुरी है? बताओ, पूछो मन से। मन, आंखों ने तो कहा था अच्छी है, अब रसना की गुलामी कर रहे कि अच्छी नहीं है। क्योंकि जब आंखें देख रही थी तब रसना चख नहीं रही थी, और जब रसना चख रही है तो आंखें देख नहीं रही है।
देखने में बहुत सुंदर हो, स्पर्श में भी अच्छी गरम गरम हो, और गंध में भी बढ़िया है। आपने कौन सा मसाला डाला गंध वाला? हींग, हिंगाष्टक, ये भी हो, लेकिन आपकी रसना पर रखते नमक ना होवे तो तुम्हारा मन गवाह देगा कि नहीं देगा? खा लो बेटा चुपचाप, है? और यदि तुमने मन मार के खा भी लिया तो उस दाल को खाओगे नहीं, दवाई की तरह गुटक जाओगे आंख बंद करके। पी जा यार, स्वाद नहीं लो। जैसे गोली को गुटक जाते ना, ऐसे उसको भी गुटक जाओ। ये धर्म की परिणति को जब प्राप्त नहीं होता है तो ये सारी स्थितियां सामने खड़े होकर के यहाँ दुखी करती हैं। इसलिए मनुस्त्रिय नारक भ्रमण रूपम दुख सहस्त्र बंधम अनुभवती, हजारों हजारों दुख के बंध का अनुभव करता है। ततश्च, इसके बाद चारित्र लवस्य अपि अभावात अत्यंत हे एव अयम अशुभोपयोगा। कहते हैं जहां पर चारित्र का लेस भी ना होवे, चारित्र लवस्य अपि अभावात, यानी चारित्र की जहां पर गंध भी ना होवे, ऐसा परिणाम अत्यंत ही है। देखो क्या लिख रहा है, हे नहीं, अत्यंत ही है। क्यों? अशुभोपयोग आयति, वो अशुभोपयोग है, शुभोपयोग नहीं है। एवं अयम अपास्त समस्त शुभ अशुभोपयोग वृत्ति शुद्धोपयोग वृत्तिम आत्मसात कुर्वाण शुद्धोपयोगाधिकारम आरभते। कहते इस प्रकार ये आत्मा अपास्त दूर कर दिया है सारी की सारी शुभयोग की और अशुभोपयोग की वृत्ति को जिनने है। उस शुद्धोपयोग की भूमिका जिनकी बन गई है, उस शुद्धोपयोग को आत्मसात करते हुए शुद्धोपयोग में विराजमान होते हैं। ऐसे उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराजों को क्या फल प्राप्त होता है, इस बात को यहाँ कहते हैं। ये यहाँ पर सब एक साथ रहते हुए भी परिणाम जिनके जो होते हैं उसका फल प्राप्त किया जाता है। जैसे अपन देख सकते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीन भव्य आत्माओं को पकड़ो। तीन आत्माएं हैं ना, अब इनकी अंतरंग की परिणति को पकड़ो। तीनों के प्रति एक दूसरे के साथ इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि जैसे रस्सा में तीन रस्सियां जकड़ी रहती हैं, तीन ही रहती ना रस्सा में या गिरमा में, अथवा और भी कोई वस्तु है, देखना तीन तिगाड़ी होती है, और वो तीनों को एक साथ ऐसा गठबंधन करा दिया जाता है कि जिस गठबंधन के कारण और रस्सी का एक एक तिनका मिलकर के इतना मजबूत हो जाता है कि जिससे हाथी को भी बांध दिया जाता है। देखा ना कभी हाथी को बांधते हैं तो उसी से बांधता है। हाथी को बांधने के लिए रस्सा बना है तो तिनकों के समुदाय से बना है। इसी तरह जहाँ पर संघ होता है वहाँ शक्ति होती है। संघे शक्ति कलौ युगे, कली काल में संघ में शक्ति है।
यदि बिखरते हैं तो शक्ति क्षीण हो जाती है। किसी भी वस्तु को आप देखो, जिस झाड़ू से कमरा साफ करते हैं, उस झाड़ू में से यदि एक झाड़ू का तिनका निकल जाए तो क्या करते हैं? उस तिनका को उठा करके फिर से उसी में खोस देते हैं। करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं इस कार्य को? यदि आपने उस एक तिनका की उपेक्षा करी तो 2-4 दिन में झाड़ू ठिकाने लग जाएंगे, झाड़ू बिखर जाएगी, फिर झाड़ू झाड़ू नहीं होगी, एक एक तिनका निकल करके कचरा घर में चला जाएगा। अब वो वहाँ पर उस झाड़ू के तिनका को भी खोस देता और झाड़ू लगाने के बाद एक मजबूत रस्सी का बंधन भी बांध देता है। उस बंधन के माध्यम से अब स्थायी बंधन मजबूती हो गई। ये शक्ति है। इसी तरह यहाँ पर भी संघ में शक्ति तब होती है जब हम बिखर ना पाएं और एक दूसरे के बंधन में उस झाड़ू की तरह बंधे रहें, तब तो हम एक साथ रह सकते हैं। अन्यथा बिखरने में देर नहीं लगती है भैया, पारा की तरह बिखर जाते हैं। बात बिखरने की नहीं, बात तो संभालने की है कि हम किस तरह से एक दूसरे से मिल करके जो भावना भाते उस भावना को साकार कर सकें कि फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। ये भावना को कभी जीवन में साकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फैले प्रेम परस्पर जग में। नफरत फैलाने के लिए तो किमाच की तरह हवा में उड़ा दो तो लोगों को खुजली चलने लगती है, लेकिन प्रेम के लिए तो हमारे लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो यहाँ पर इन 3 प्राणियों को देखो आप, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम था कि रामचंद्र जी के वनवास की बात हुई तो वनवास तो रामचंद्र जी के लिए हुआ था कि लक्ष्मण के लिए हुआ था? बताओ कौन के लिए हुआ? तो लक्ष्मण काहे वो संकट से वे चले गए? क्या कारण था? लक्ष्मण को तो वनवास नहीं हुआ था, महलों में रहना था उनको, तो उनके लिए तो राजा बनाया जा सकता था। लेकिन जहां राम रहेगा वहां लक्ष्मण रहेगा। अपनी सारी सुख सुविधाएं बाल बच्चे छोड़ छाड़ के वे भी चले गए पीछे पीछे। लक्ष्मण के भी तो बाल बच्चे थे कि नहीं थे? कहते हैं उर्मिला तो मिल ही गई थी ना पहले से, उसको भी समझाया था उन्होंने कि तुम तो मातेश्वरी की सेवा करो, नहीं तो कौन रहेगा। ये चले गए और जब राम जाने लगे तो सीता भी, क्यों का सती का जीवन तो पति के चरणों में व्यतीत होता है। जहां पति है वहीं राज्य है। मैं क्या करूंगी राज्य में रह करके राम के बिना? वो भी चली गई। राम ने बहुत समझाया, तुम नहीं चल पाओगी, जंगल में बीहड़ जंगल है, भोजन कहां करोगी, पानी कहां पियोगी, जंगल में रास्ते पगडंडियों में तुम कैसे चलोगे? लेकिन जिद बहुत विचित्र होती है, जिद को छोड़ना बहुत कठिन है। किसी ने लिखा है स्त्री जिद करना छोड़ दे और पुरुष गुस्सा करना छोड़ दे तो घर स्वर्ग बन जाए। जिद जहां जिंदा है वहां जिंदा व्यक्ति के जीवन को जला के रख देती है। बहुत समझाया लेकिन कौन समझा सकता है? तिरियाहट, साधुहट और बालहट, भगवान आ जाए तो भी नहीं समझा सकता है। बस वो ही जाने। घड़ा में हाथी घुसेड़ कर बताओ तुम, तब शांत होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। लेकिन नीतिकार वो भी कर देते, ले बेटा देख लो, ये भी हम कर देंगे। अब जिद थी इसलिए जिद के कारण चले गए और गांव के बाहर निकले। अब सीता धीरे धीरे चल रही थी, तो गांव के बाहर निकल करके जैसे ही पहुंचे तो सीता रामचंद्र जी से कहती, अब कितना और चल रहे? जैसे जो पहली बार शिखर जी जाते हैं ना, अब वे वहां गंधर्व नाला पे पहुंचते हैं। अब कितना और चल रहे? अभी तो बेटा मंगलाचरण नहीं हुआ। जब गणधर महाराज की टोंक पे पहुंचो तो मंगलाचरण हुई है 9 किलोमीटर, और फिर वंदना 9 किलोमीटर, और फिर नीचे उतरना 9 किलोमीटर। अभी तो कुछ नहीं हुआ। चलो अभी आंख बंद करके
वो कुड़रते कुड़रते जाता है तो सीता नाला पे तो पसर जाता हो जाकर। अब और कितना चल रहा, अब तुझे दिख रही टोक, फिर भी बेटा 3 किलोमीटर चलो, होता कि नहीं? बस यही स्थिति है। जब सीता ने कहा अभी कितना और चलना, तो प्रथमावतारा है अश्रु रामा, राम की आंखों में उस समय जीवन में पहली बार आंसू आए थे जब सीता के मुख से सुना अब कितना चलना है, क्या करें। हाँ, तुम जितना चल सको उतना चलना है, चलो धीरे धीरे, अब चलते हैं। ये तो खैर प्रेम की बात बता रहा मैं कि एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण था। सीता का हरण हो गया, 11 दिन राम के बिना भूखी बैठी रही, 3 खंड का अधिपति पहरा देता रहा, लेकिन कोई ही नहीं मानी। बस मुझे तो राम चाहिए, राम चाहिए। करें क्या? अभाव खटकता है व्यक्ति को। जब सीता राम के पास थी तब राम नहीं, सोने का मृग चाहिए। जब सीता राम के पास थी तब सीता को राम नहीं, सोने का मृग चाहिए। और आज सोने की लंका में है तो सोने की लंका नहीं, आज राम चाहिए। यही तो जिद है, यही तो अभाव। अरे जब मृग के लिए तुमने राम को धक्का मार के बाहर भेजा था तो सोने की लंका लेके शांत हो जाते? नहीं हो सकते थे, नहीं हो सकते। समय हो रहा है, शेष बाद में देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग, सुवर्णी मस्तक।